स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं तो, और आप कहीं से भी हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। लेकिन आप कहीं के भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लगभग 80 प्लस स्कोर, 80 के आसपास हर स्टेट में रहता है। तो मैं सिंपल एक स्ट्रेटजी बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए, आप कैसे स्कोर कर सकते हो, सिंपल। तो देखिए, इसमें मैं ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा क्या करना है नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज मैं बता दूंगा कैसे आपको स्कोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या करना चाहिए? अब इंग्लिश का स्ट्रेटजी देखिए सिंपल है। अब सिंपल मैं क्या कहूँ, जैसे कुछ यूट्यूबर हैं जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो और सही बात बोलते हैं, जैसे रीडिंग जो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि वोकैब याद करना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश का आप अगर पढ़ रहे हो, रीडिंग मार रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड आएगा आपके पास, ठीक है। आप वो वर्ड को गूगल कर लेना, उसी टाइम सर्च कर लेना, ठीक है, उसको मीनिंग समझ लेना। और एक बात है, जब आप रीडिंग मारोगे ना, ऑटोमेटिकली वो कोई भी वर्ड है, अगर आप सेंटेंस समझ रहे हो तो वो वर्ड का मीनिंग भी समझ जाओगे रीडिंग करते करते। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको पता होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट बहुत ही, शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो इंग्लिश के लिए पढ़ता होगा, क्योंकि बिना पढ़े ही नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर लेता है, मैक्सिमम कैंडिडेट। तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीडिंग भी नहीं करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट रीडिंग भी नहीं करते हैं नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, ठीक है, जितना मैं कैंडिडेट से मिला हूँ और इन्फॉर्मेशन लिया हूँ इतना बात। लेकिन आपको रीडिंग करने से क्या होता है, इंप्रूवमेंट 101% होगा। आप एक महीना भी रीडिंग कर लो ना, लोग कहते हैं ना एक महीना में कुछ नहीं होगा, 15 दिन में कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है यार, ये सब नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप 15 दिन भी रीडिंग कर लो ना, आपका वो फ्लो मेंटेन हो जाएगा, एक आपको फील आ जाएगा, मतलब एक प्रेशर हैंडल करने का आप सिचुएशन समझ जाओगे। तो रीडिंग जितना हो सके करना, ठीक है। तो रीडिंग से आपका बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और जितना हो सके आप मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक लगाना, कम स्कोर आए कोई बात नहीं, ठीक है, कम स्कोर आए कोई बात नहीं, आप एनालाइज करना उसको, ठीक है। एनालाइज करना, ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा धीरे धीरे। तो ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है, आप रीडिंग करना जितना हो सके इंग्लिश में। तो क्योंकि मैं फालतू का आपको स्ट्रेटजी या ये नहीं दूंगा, वोकैब याद कर लो, डेली बैठ के 10 याद कर लो, 20 याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं क्या क्या, सबका अपना स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको बनाया हूँ। और दूसरी बात कहता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कैसा स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, सबकी अलग होती है। लेकिन मैं सिंपल क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ये स्ट्रेटजी लोग फॉलो कर सकें, मैक्सिमम, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सिंपल है, आप रीडिंग करिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के लिए बात करते हैं। रीजनिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। स्पेशली सिलॉक्स हो गया, ठीक है। सिलॉक्स का बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाता है। तो सिलॉक्स का आप कॉन्सेप्ट अच्छा से, ओनली अ फ्यू, ओनली ये सब कॉन्सेप्ट अच्छा से कर लें, क्योंकि ट्राई करें इसमें मिस्टेक नहीं करने के लिए। तो जितना भी टॉपिक है, आपको टॉपिक ऑलरेडी पता होगा, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो जितना भी टॉपिक है, आप सारा टॉपिक क्लियर कर लें। उसके बाद अगर आप नए कैंडिडेट हो, सारा टॉपिक क्लियर करने के बाद एक मॉक सबमिट करें। सबमिट करके आप हो सके 5 या 10 मॉक सबमिट करके आप सॉल्व करें, ठीक है। या कोई बुक ले जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, वो उससे सॉल्व करें। उसके बाद मॉक लगाएं। जब 10-15 आप मॉक दे चुके होंगे, ठीक है, मतलब पूरा मतलब सबमिट करके उसके बाद आप मॉक लगाना, आपका इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा वहाँ पे। तो रीजनिंग के लिए आप ये कर सकते हो। क्वांट के लिए देखिए, क्वांट के लिए क्या करना है, देखिए क्वांट के लिए ज़रूरी नहीं है पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है, ठीक है। पूरा टॉपिक लेके बैठ जाना है, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, क्या क्या कर रहे हैं। आपको जो टॉपिक अच्छा लगे, आपको पता है कि इसमें आप पकड़ बना सकते हो, जैसे प्रॉफिट लॉस, जो टॉपिक आपको करना ही है वो हो गया प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ये जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम डिस्टेंस ये कर सकते हैं, और बाकी टॉपिक आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा,
ठीक है। तो ये सब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जितना हो सके, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, और डीआई में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस अक्सर मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन मिलते हैं, तो इसमें आपका हेल्प हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है आपका प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो आई होप मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी आपको देने की कोशिश किया। आप क्लियर करने के बाद उसके बाद मॉक लगाएं, सबमिट करके लगाएं, मेरा एनालिसिस है सबमिट करके लगाएं, ताकि आप नेगेटिव ना हो। सबमिट करके पूरा आप सॉल्व करें, 10 हो सके तो 10 या 15 जितना सके करें, उसके बाद मॉक लगाएं। नहीं तो आपको क्या होगा, आप डायरेक्ट मॉक दोगे तो आपका स्कोर कम आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और दूसरी बात, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। चाहे आपका 30 अटेम्प्ट हो, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपको सीखते रहना, सोचना है कि 30 आया, क्यों 30 आया, मैं इंप्रूवमेंट करूँगा, 31 लाऊंगा, 31 लाऊंगा, 32 लाऊंगा, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी, मैंने आपको जैसा बताया आप ऐसा फॉलो करोगे, आपकी मर्जी है, आप की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी ये है। और एक बात कहता हूँ, वो स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पड़ना सुबह के 4 से, ये ठीक है, अपना टाइमिंग आपका अगर 4 बजे उठने का है तो आप उठ के पढ़ना, लेकिन ज़बरदस्ती ना, जो यूट्यूबर कह रहे हैं ना कि 4 बजे उठ के पढ़ना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप 4 बजे शाम से पढ़ो ना, शाम से 4 बजे से 8 बजे रात तक पढ़ो, वो काफ़ी है, ठीक है। वो सब चक्कर में मत पड़ना, वो लोग अपना स्ट्रेटेजी बताते हैं, ठीक है, वो लोग अपना स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बनाएं। या जैसे टाइमिंग का मैंने इसमें स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बताया, क्योंकि ज़रूरी नहीं, आप रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो ज़रूरी है मैंने वो बात बताया, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मॉक देना है। क्योंकि बहुत लोगों के पास अड्डा का, एक दोस्त मिला था मेरे को, उसके पास अड्डा का, ठीक है, वो देख रहा होगा वीडियो तो हंस रहा होगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो अड्डा का है, अड्डा का हो गया, ओली बोर्ड का हो गया। अगर बुक आप खरीदे हो, वहाँ पे जैसे टेस्ट सीरीज़ होते हैं बहुत सारे, आप खरीद के वो सब लगा दो, जितना हो सके लगाओ, आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद मॉक लगाना। तो ये मैं सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ लोग कह रहे थे बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये बनाया। तो आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी। 80+ आराम से स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। अटैम्प्ट आपका 80+ जाएगा, 101% जाएगा। अब एक्यूरेसी आपके ऊपर है, एक्यूरेसी अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा होगा। और नॉर्थ ईस्ट से 80+ कर रहे हो तो आपका क्लियर होना तो पूरा पॉसिबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और हो सके तो कमेंट करना, कोई और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वरना लाइव 11:30 बजे रात को आप आ जाना, एक बार हाफ एन आवर के लिए आ जाना। उसमें मैं कुछ शेयर करूँगा। 11:30 to 12 या 12 to 12:30, हाफ एन आवर आऊँगा अब लाइफ में, ठीक है। रात को आप लोग कुछ भी डाउट हो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड या कोई भी स्टेट के हो आप, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को गाइड करने की या हेल्प करने की। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।